Guys, once again, welcome back to all of you from National English Grammar. आज के नरेशन से रिलेटेड हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बेसिस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के लिए इस इम्परेटिव के कुछ टिप्स हैं। टिप्स क्या है भाई? कि सैड या सैड टू को टोल्ड, आस्क या ऑर्डर में बदल सकते हैं, कमांड में बदल सकते हैं, एडवाइस में बदल सकते हैं। पहले बात सुनिए ध्यान से। यानी आरएस का पार्ट, आरएस यानी जो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है, ठीक है। तो उस रिपोर्टेड स्पीच को यानी जब वो इंपरेटिव में हो तो आए हुए सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू किस में आता है? आरबी में आता है। आरबी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब आरएस का पार्ट इंपरेटिव हो तो सैड या सैड टू को यानी आरबी को हम चेंज कर सकते हैं, टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, या कमांडेड में, या एडवाइस्ड में। लेकिन ऐसे नहीं भाई, नियम के अनुसार चेंज करना है। टू का प्रयोग कनेक्टर के रूप में होता है, यानी इसमें टू का जो प्रयोग होगा दोनों सेंटेंस को, यानी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए करेंगे, ठीक है। आरएस के पार्ट में टेंस चेंजिंग नहीं होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसमें टेंस चेंजिंग नहीं होता है। तो ठीक है, वन बाई वन करके एग्जांपल देखते हैं यहां पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। जब आरएस का वाक्य, आरएस का पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑर्डर से रिलेटेड हो, यानी किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, तो आप सैड या सैड टू को चेंज करेंगे, या तो टोल्ड में, या तो आस्क्ड में, या तो ऑर्डर्ड में, या तो कमांडेड में। भाई कमांडेड का प्रयोग वहां करेंगे जब इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सेना से संबंधित हो, मतलब कि आर्मी में कमांडर हो, अपने आर्मी को कमांड कर रहा है, तो थोड़ा सा उस पर सेंटेंस सही बैठता है, यानी उस सेंटेंस पर ये कमांडेड जो वर्ड है सटीक बैठता है। लेकिन नॉर्मल तौर पर अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम वहां पर या तो टोल्ड या आस्क या ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे शी सेड टू मी, वह मुझसे कहे कि गो देयर एंड ओपन द गेट, वह मुझसे कही कि वहां जाओ और गेट को बंद करो, ऑर्डर दिया। तो सी सैड हो या सैड टू हो, इन तीनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते, किसी एक का। चलिए टोल्ड, सी टोल्ड मी, ठीक। यहां कनेक्टर टू। अब देखिए इस पार्ट में एक प्रकार की भी, 1% की भी चेंजिंग नहीं है, क्योंकि इसमें टेंस चेंजिंग होगा नहीं, कोई प्रोनाउन आया नहीं है, तो सीधा हम कनेक्ट का ये टू ऐड करके यहां पर पूरी सेंटेंस को यहां पर लिख देंगे, जैसे कि गो देयर एंड ओपन द गेट, open the gate. Yes. I said stand up and show the homework. मैंने कहा कि खड़े हो जाओ और होमवर्क दिखाओ, यानी बच्चों को मैंने ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर दिया यहां पर, ठीक है। आई को आई लिखेंगे। सैड हो, यहां पहले लिख चुका हूं, सैड हो या सैड टू हो, अगर ये ऑर्डर से संबंधित है तो टोल्ड या आस्क या ऑर्डर चेंज करो। तो आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, कनेक्टर लग गया टू। अब इसमें भी टेंस चेंजिंग तो होगा नहीं और कोई प्रोनाउन है नहीं, तो सेम कॉपी कर लीजिए। स्टैंड अप एंड सो द होमवर्क, ओके, द होमवर्क। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब भी ऑर्डर से रिलेटेड हो तो आप टोल्ड, आस्क, ऑर्डर, कमांडर में चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहां पर क्या है। अब ऑर्डर के बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह देना होता है, किसी को सजेस्ट करना होता है, किसी को अच्छी बात बताना होता है, ठीक है। सेंटेंस ऑर्डर हो या एडवाइस हो, दोनों सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन वर्ब से शुरू होता है और उसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है, यानी सामने वालों से बात किया जाता है। सामने वालों को हम एडवाइस दे सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग उसकी मेन वर्ब से ही होगी, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। चलिए भाई, जब इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एडवाइस से रिलेटेड हो, यानी सलाह से रिलेटेड हो, सजेशन से रिलेटेड हो, तो आज आप ना एडवाइस्ड में चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? इस आरबी वाले पार्ट को। ये वाला जो आरएस रिपोर्टेड स्पीच पार्ट एडवाइस से रिलेटेड है, तो इस आरबी पार्ट को यानी सैड या सैड टू को चेंज करेंगे एडवाइस्ड में। चलिए जैसे लिखा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि टेक द मेडिसिन टाइमली, कि समय से दवाई लो, दवाई लो, ठीक है। तो जब भी ना
इस तरह के सेंटेंस ऑर्डर से रिलेटेड हो, एडवाइस से रिलेटेड हो, तो ऑर्डर हो तो ऑर्डर का रूल लगाएंगे, एडवाइस हो तो यहाँ पर एडवाइस लिखेंगे। तो ही एडवाइस्ड, ही एडवाइस्ड मी। ओके, अब इसमें भी टेंस चेंजिंग हो गए नहीं और कोई प्रनाउन है नहीं, तो यहां पर कनेक्टर टू लगा करके सेंटेंस को रीराइट कर देंगे। टू टेक द मेडिसिन, मेडिसिन टाइमली, टाइमली। नेक्स्ट है सी सेड टू अस लव योर कंट्रीमैन। वह हम लोगों से कही, मतलब कोई टीचर हैं कि कही कि आप अपने देशवासियों से प्रेम करो। ठीक है भाई, ये अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि सेंटेंस आरएस का यानी रिपोर्टेड स्पीच का चाहे ऑर्डर हो या एडवाइस हो तो मेन वर्ब से शुरू होगा। लेकिन कैसे जानेंगे कि ये ऑर्डर है कि एडवाइस है? जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, इसकी एक्चुअलिटी, इसकी ओरिजिनलिटी नहीं जानेंगे, इसकी मौलिकता नहीं जानेंगे, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक ट्रिक छोटा सा बताता हूं। देखिए, अगर ये ऑर्डर से रिलेटेड सेंटेंस है तो जब भी किसी को ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर वाला सेंटेंस आपके सामने, मतलब उसका जो एक्शन होगा, किसी से काम कराने के लिए आप बोलेंगे तो एक्शन अगर सामने होगा तो ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को आप अच्छी बात बोल रहे हैं और वो एक्शन सामने नहीं कर रहा है, दिल में रख लिया, दिमाग में रख लिया, तो एडवाइस हो गया। ठीक है, जैसे लव योर कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से प्रेम करो। अगर आप किसी को कहें कि अपने देशवासियों से प्रेम करो तो क्या कैसे प्रेम करेगा? तुरंत प्रेम करना शुरू कर देगा कि हाँ चलो हम दिखाते हैं कि ऑर्डर वाला सेंटेंस है? नहीं ना, ऐसी नहीं है। ठीक है, जैसे यहां लिखा है कि ही सेड टू मी, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कहते हैं कि टेक द मेडिसिन टाइमली, समय से दवाई लो, तो क्या आप दवाई लेना वहीं पे शुरू कर देंगे? नहीं ना। तो यानी अगर ऑर्डर कोई आपको देता है, चाहे आप किसी को देते हैं, तो एक्शन सामने हुआ तो ऑर्डर है, एक्शन सामने नहीं हुआ तो एडवाइस है। ये सीधा फार्मूला है पहचानने का ऑर्डर और एडवाइस से रिलेटेड सेंटेंस को। तो शी सेड टू अस लव योर कंट्रीमैन, उसने मुझसे कही कि अपने देशवासियों से प्रेम करो, सलाह दे रही है। यानी advised she advised us to love your countryman, तो लव लिखेंगे। लेकिन यहां पर सेकंड पर्सन का प्रनाउन आ गया। भाई प्रनाउन आएगा तो चेंज होगा। सेकंड पर्सन का प्रनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, किस केस में है तो पॉसेसिव में है, तो इसका पॉसेसिव ढूंढेंगे तो इसका पॉसेसिव होता है आवर। यहां पर कंट्रीमैन या लिख देंगे कंट्रीमैन। आई सेड रेस्पेक्ट एल्डर्स, मैंने बोला कि एल्डर्स को आप रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, मान मर्यादा उनको दो। तो क्या करेंगे? आई सेड एडवाइस्ड टू, इसमें टेंस चेंजिंग होगा नहीं और कोई प्रनाउन है भी नहीं, तो चलिए सेम कॉपी कर लेते हैं। रेस्पेक्ट द एल्डर्स। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। ये तो बहुत इजी है। जब भी आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट प्लीज से स्टार्ट हो तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। अब यह देखिए ना, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। प्लीज, बस आपको एक वर्ड देखना है कि प्लीज से शुरू हुआ है क्या। जैसे ही प्लीज नजर आपको आए तो तुरंत आप यहां पर सैड या सैड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। तो चलिए सी सैड टू को रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड अस टू, यहां पर कनेक्टर लगाएंगे। यहां जो प्लीज है वो हट जाएगा, उसको कोई रीराइट नहीं करना है, उसको हटा देना है। सेव फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन, भाई प्रनाउन आएगा तो चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन की प्रनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, किस केस में है? पॉसेसिव है, तो जब यह पॉसेसिव है तो इसका पॉसेसिव ढूंढते हैं, ऐसा ही प्रनाउन चेंज किया जाता है। इधर वाला प्रनाउन जिस केस में होते हैं उसी केस में इधर वाले प्रनाउन को चेंज कराते हैं। जैसे पॉसेसिव में है और ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, ये पॉसेसिव में है तो ये भी इसका पॉसेसिव हर होगा। और यहां पर चाइल्ड। I said to them, please move a bit. मैंने उन लोगों से कहा कि प्लीज मूव अ बीट। प्लीज मूव अ बीट मतलब कृपया थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा खसकिए। चलिए तो इसको चेंज करेंगे। I said to them यानी रिक्वेस्टेड, I requested them। ओके, यहां पर कनेक्टर टू और प्लीज रिमूव हो गया, हट गया। मूव अ बीट तुरंत यहां पर राइट कर देंगे, मूव अ बीट।
अब हम इंपरेटिव में नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव क्या है? देखिए, जब आरएस का पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो, जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो, तो सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? फॉरवर्ड। क्योंकि फॉरवर्ड का मीन्स होता है मना करना। भाई डू नॉट या डोंट किसी को बोलेंगे तो आप मना ही तो कर रहे हैं। डोंट गो देयर, डोंट कम हेयर, डोंट ओपन द गेट, आप ये मना कर रहे हैं, तो उसके बदले आप इनडायरेक्ट में फॉरवर्ड लगाते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं गाइज। आई सेड टू को फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड, इसका ऑब्जेक्ट सेम रीराइट कर लेंगे, कनेक्टर टू लगाएंगे और डू नॉट या डोंट टू हमेशा के लिए खत्म यानी रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। आई फॉरवर्ड देम टू, ठीक है, ये खत्म, हट गया। वेस्ट को वेस्ट लिखेंगे यहां पर। योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकेंड पर्सन की प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। पॉसेसिव में है तो इसका पॉसेसिव ढूंढेंगे, इसका इसके अकॉर्डिंग इसका पॉसेसिव होगा दियर, दियर, और यहां पर टाइम। He said to me, don't make fun of anybody. उसने मुझसे कहा कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, मना किया। तो टेक ही को ही लिखेंगे, सैड टू को फॉरवर्ड। आपको पता ही है ना कि फॉरवर्ड क्यों लग रहा है भाई? फॉरवर्ड जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो तो इस सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदलना है। ठीक है, यहां पर मी कनेक्टर टू, डू नॉट हो या डोंट हो रिमूव हो गया। अब पूरे वर्ड यहां से रीराइट कर देंगे। प्रोनाउन अगर होता है तो चेंज करेंगे वरना नहीं चेंज करेंगे, और टेंस तो चेंज होना ही नहीं है। ठीक है, ही फॉरवर्ड मी टू मेक मेक फन, make fun of anybody. He forbade me to make fun of anybody. तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं नए वीडियो के साथ प्रेजेंट होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।